हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, एसएसटजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर 6 एलम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके रास्ते में एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि उन सभी को लेकर वॉर्टेक्स वर्ल्ड के अंदर चला गया था, जिसे स्पेशली मास्टर जूजिया ने एसएसटजू से मिलने के लिए बनाया था। ऊपर से सबसे अजीब बात तो ये थी कि जैसे एसएसटजू उस वॉर्टेक्स वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं तो वो दोबारा से एक बच्चे बन गए थे, जिसके बाद मास्टर जूजियन वहाँ पे सामने आते हुए खुद उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एसएसटजू सीधा वहाँ पे मुद्दे पे आते हुए कहते हैं, चुपचाप हमारे ट्रेस वापस लौटा दीजिए। एसएसटजू कैसा कहते ही मास्टर जूजियन वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ बात को बदलते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को उसी डायमेंशनल वॉर्टेक्स वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे छोटी छोटी स्पिरिट बोटल्स और खरगोश मिलकर एसएसटजू के लिए गाना गा रहे थे और एसएसटजू यंग के चारों तरफ घूमते हुए वहाँ पे जू यंग कह रहे थे। इवन ये खरगोश तो वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ते हुए एसएसटजू के ऊपर फूलों की बरसात कर रहा था, जो देखकर एसएसटजू को तो वहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बर्नेक्रो को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब क्या बकवास है, और ऊपर से ये सभी लोग मिलकर कितना ज्यादा भद्दा गाना गा रहे हैं। और ये कहकर बर्नेक्रो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से कहता है, खामोश हो जाओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को उनके नाम से बुलाने की। और ये कहकर जैसे बेचारा बर्नेक्रो उन लोगों को वहाँ पे रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उनमें से कोई बर्नेक्रो को वहाँ पे आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो देखकर बर्नेक्रो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर बॉस इन्हें कुछ कह क्यों नहीं रहे। और ये कहकर बर्नेक्रो वहाँ पे अपने बाकी के साथियों के पास जाते हुए उन लोगों से कहता है, मुझे लगता है बॉस को अपना यही रूप पसंद आ गया है, तभी तो वो खुद को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि अब हम लोगों को बॉस का बचपना भी देखने को मिलेगा। बर्नेक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचोचो वहाँ पे एक मेमोरी स्टोन को बाहर निकालते हुए कहती है, तुम्हें तो खुद को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुमने बॉस के बचपन वाली रूप को भी देख लिया। ये मौका हर किसी को थोड़ी ना मिलता है। और ये कहकर मिचोचो जल्दी से वहाँ पे उस मेमोरी स्टोन का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से एसएसटजू की तस्वीर लेने की कोशिश करती है, लेकिन एसएसटजू को वहाँ पे पहले इस बात का एहसास हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पे पलट कर मिचोचो को एक और लुक देते हैं, जो देखकर मिचोचो वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से अपने मेमोरी स्टोन को वहाँ पे अपने पीछे छुपा लेती है और वहाँ पे ऐसा दिखावा करने लगती है कि जैसे उसने वहाँ पे कुछ भी ना किया हो, जो देखकर एसएसटजू भी उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए अपने सभी लोगों से कहते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आखिर मास्टर जूजिया ने हमारे लिए यहाँ पे कौन से सरप्राइजेस छुपा रखे हैं। और ये कहकर एसएसटजू वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे एसएसटजू वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो वो सारी स्पिरिट बोटल्स और रैपिड से वो भी वहाँ पे धीरे धीरे एसएसटजू के पीछे जाने लगे थे, जो देखकर एसएसटजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तभी डोंगमी आगे बढ़कर मिचोचो के पास आते हुए कहता है, चूचू तुमने मेमोरी स्टोन का क्या किया। जिसपे मिचोचो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए डोंगमी से कहती है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें वो चाहिए। जिसपे डोंगमी वहाँ पे आगे की तरफ मौजूद एसएसटजू को देखते हुए कहता है, हाँ कह सकती हो। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बर्नेक्रो वहाँ पे एक बार फिर से एसएसटजू के पास जाने की कोशिश करने लगा था और साथ ही साथ उन स्पिरिट बॉटल्स के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा था, मैंने तुम लोगों से कहा ना मेरे बॉस को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन बर्नेक्रो के रोकने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट बॉटल्स वहाँ पे उसका कहा नहीं मान रही थी। इवन जैसे बेचारा बर्नेक्रो वहाँ पे एसएसटजू के पास जाने की कोशिश करता, वो स्पिरिट बॉटल्स उसे वहाँ पे मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देती, जो देखकर बर्नेक्रो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे लगता है ये सब तब तक नहीं रुकने वाला जब तक बॉस अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आ जाते। और ये कहकर बर्नेक्रो वहाँ पे एक बार फिर से उन स्पिरिट बॉटल्स को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिचोचो वहाँ पे मेमोरी स्टोन को बाहर निकाल कर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, जो देखकर मिस निंगयू, लिंगू और लियूसियान ये सभी भी वहाँ पे उसके पास आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे मेमोरी स्टोन को ही देखने लगते हैं। पर जैसे एसएसटजू को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है तो वो जल्दी से पलट कर पीछे की तरफ देखते हैं और एसएसटजू को वहाँ पे वापस पलटते हुए देखकर वो सभी लोग वहाँ पे ऐसा दिखावा करने लगे थे कि जैसे वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे मास्टर जूजियन के सरप्राइज को तलाश कर रहे हैं। लिंगू तो वहाँ पे एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो जगह मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है, जरूर से मास्टर जूजियन ने सरप्राइज को उसी जगह पे छुपा रखा होगा। लेकिन इससे आगे लिंगू वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि बर्नेक्रो वहाँ पे लोगों के पास आते हुए कहता है, वहाँ पे जाना बेकार है क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे सर्च करके आ गया हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, न जाने मास्टर जूजियन ने हमारे सरप्राइज को कहाँ पे छुपा रखा होगा। लेकिन अभी बर्नेक्रो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी एसएसटजू को वहाँ पे कोई चीज अपनी तरफ आते हुए महसूस होती है। इसलिए जैसे एसएसटजू वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ी वेल उड़ते हुए सीधा वहाँ पे एसएसटजू के पास ही आ रही थी। लेकिन वो वेल वहाँ पे पूरी तरह से एसएसटजू के पास आ पाती उससे पहले हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे उस वेल को देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं डिस्ट्रॉय। और एसएसटजू कैसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो वेल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि उस वेल का पानी वहाँ पे बरसात की तरह उन सभी के ऊपर बरसने लगा था। और तभी मास्टर जूजियन वहाँ पे एसएसटजू को आवाज देते हुए कहते हैं, डिसेबल तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ, हम दोनों मिलकर यहाँ पे फिशिंग करते हैं। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं, आप तो चले गए थे ना यहाँ से, तो फिर दोबारा से वापस क्यों आ गए। एसएसटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दिए बगैर मैं भला यहाँ से कैसे जा सकता था, और ये देखो मैं तुम्हारा फेवरेट वाला हॉर्स भी लेकर आया हूँ। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे एसएसटजू को चैलेंज करते हुए
कहते हैं क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में फिशिंग का एक मुकाबला हो जाए। लेकिन मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सटजू वहाँ पे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, जो देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे उदास होते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ मुकाबला नहीं करना चाहते तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। लेकिन ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ से जा पाते उससे पहले सटजू वहाँ पे अपने फेवरेट घोड़े के ऊपर बैठते हुए कहते हैं चलिए मुकाबले को स्टार्ट करते हैं। सटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि सटजू के बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगे थे हम लोग भी फिशिंग करेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे फिशिंग करने के लिए बैठ जाते हैं और वो स्पिरिट बोटल्स तो अभी तक भी वहाँ पे सटजू के चारों तरफ घूमते हुए उनका ही नाम पुकार रही थी। जबकि हम देखते हैं कि सटजू के बाकी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं, क्योंकि इतनी देर तक फिशिंग करने के बावजूद भी उनमें से अभी तक कोई भी फिश को नहीं पकड़ पाया था। जबकि बर्निग्रो वहाँ पे स्पिरिट बोटल्स के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है अभी तो मेरे बॉस का पीछा छोड़ दो, आखिर तुम लोग चाहती क्या हो। जबकि मिस चूचू तो वहाँ पे फिशिंग करते करते ही सो जाती है और अचानक से हड़बड़ाकर वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहती है हम लोगों को इतनी देर हो गई फिशिंग करते हुए, लेकिन अभी तक हम में से कोई भी एक फिश को नहीं पकड़ पाया। मुझे तो अब लगने लगा है कि इस रिवर में मछलियां हैं ही नहीं, क्योंकि अगर इस रिवर में मछलियां होती तो अभी तक हम में से किसी एक ने तो मछली पकड़ ही ली होती। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियूजियन आगे बढ़ते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं अभी इसके बारे में पता करता हूँ। ठीक है, लियूजियन अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जैसे उस लेक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो मास्टर जूजियन जल्दी से वहाँ पे रुकते हुए कहते हैं रुको रुको, ये रिवर बहुत ज्यादा गहरी है, तो अगर तुम इसके ऊपर अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमला करते हो तो सारी की सारी मछलियां तुम्हारी थंडर एनर्जी की वजह से मारी जाएंगी। तो अगर तुम इस तरह से सारी मछलियों को ही मार दोगे तो फिर हमारी फिशिंग करने का क्या फायदा। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे सटजू की तरफ देखते हुए कहते हैं क्यों डिसेबल, मैंने ठीक कहा ना। लेकिन सटजू तो उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो अपने घोड़े के साथ खेलते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। सटजू को वहाँ पे इस तरह से कोई भी जवाब ना देते हुए देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे उससे कहते हैं मुझे लगता है तुम इस मुकाबले को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी ये रिवर बहुत ज्यादा शांत दिखाई दे रही है। लगता है इस रिवर की सारी मछलियाँ बहुत ज्यादा गहराई में चली गई हैं, स्पेशली वो 9 बिन फिश जिसके लिए हम लोग आपस में मुकाबला कर रहे हैं। वो मछली इतनी ज्यादा प्यारी दिखती है कि उसे दूर से देखकर पहचाना जा सकता है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा चालाक भी है, जिसके चलते उसे पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। मैं यहाँ पे बैठकर न जाने कितने सालों से फिशिंग कर रहा हूँ, तो साथ ही साथ मैंने अपने सारे तरीके भी इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मैं उस फिश को नहीं पकड़ पाया। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब की बार सटजू वहाँ पे अपना चारा डालते हैं और साथ ही साथ वो वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर जूजियन से कहते हैं क्या वाकई उस मछली को पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल काम है। और ये कहकर सटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पहली ही बार में उस 9 बिन फिश को पकड़ लेते हैं, जिसको वहाँ पे लेक से बाहर आते हुए देखा तो मास्टर जूजियन का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनके डिसेबल जू यंग ने इतनी आसानी से उस मछली को पकड़ लिया, जिसे पकड़ने के लिए वो न जाने अब तक कितनी ज्यादा मेहनत कर चुके थे। इसलिए वो जल्दी से बढ़ाकर अपनी जगह पे खड़े होते हुए कहते हैं ये तो 9 बिन फिश है डिसेबल, आखिर तुमने इसे पकड़ा कैसे। ये तो बहुत ज्यादा चालाक मछली है जो कि कभी भी किसी के भी हाथ में नहीं आती। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सटजू तो उन्हें वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बर्निग्रो आगे बढ़कर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है इसमें भला इतनी ज्यादा हैरान होने वाली क्या बात है, मेरे मास्टर ने चारा डाला और चारा डालते ही इस मछली को पकड़ लिया। बर्निग्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो न जाने कितने सालों से चारा डालते हुए आ रहा हूँ, तो फिर भला ये मेरी पकड़ में क्यों नहीं आई। जरूर से जू यंग ने कोई चीटिंग की है, इसलिए इसे काउंट नहीं किया जाएगा, हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं। लेकिन ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे बार बार चोर नजरों से उस 9 बिन फिश की तरफ भी देख रहे थे, जो देखकर सटजू भी उन्हें वहाँ पे कोर लुक के साथ देखने लगते हैं, जो देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे अपनी डाली में हाथ फेरते हुए कहते हैं मुझे तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि फिशिंग के मुकाबले में मैं तुमसे हार गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जब तुमने 9 बिन फिश को पकड़ ही लिया है तो मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे एक पेपर सटजू को देते हुए कहते हैं लेकिन ये मत सोचना कि मैं सब कुछ तुम्हें एक बार में ही देने वाला हूँ, क्योंकि खास चीजें कभी भी कोई भी एक बार में नहीं देता। अब हमारी मुलाकात अगले राउंड में होगी, अगर तुम्हें इसका अगला हिस्सा चाहिए तो तुम्हें अगले राउंड में भी मुझे हराना होगा। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बर्निग्रो वहाँ पे आगे बढ़कर उस पेपर के टुकड़े को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जिसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर सटजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े दुलाते हुए कहते हैं ये तो किसी तरह की कोई नेम लिस्ट लग रही है, लेकिन ये नाम किसका होगा। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहता है क्या ये एंशिएंट आइलैंड सेट के डिसेबल्स वाली लिस्ट है। लेकिन लिंगू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि सटजू वहाँ पे कोल्ड रूम में जवाब देते हुए कहते हैं नहीं ये कुछ और है, पर ऐसा कि वहाँ पे उनमें से कोई कुछ भी कह पाता। वैसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉल एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे सीधा सटजू की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन वो वहाँ पे सटजू के साथ टकरा पाती। उससे पहले हम देखते हैं कि सटजू अपनी डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट करते हुए उस बोतल को वहीं पे रोक देते हैं, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट बोतल से चिल्लाते हुए लगातार सटजू यंग से कह रही थी जू यंग बचो बचो। और जैसे वो स्पिरिट बोटल्स वहाँ पे सटजू यंग को वो एनर्जी बाल रोकते हुए देख लेती हैं तो वो सभी खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए
तजुयांग की तारीफें करने लगी थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे मुस्कुराकर आगे आते हुए कहते हैं, डिसेबल, मुझे उम्मीद है इस एनर्जी बॉल को देखकर तुम्हें इस खेल के बारे में पता चल ही क्या होगा। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे एक छोटा सा गोल पॉइंट बनाते हुए कहते हैं, इस राउंड में हमें ये देखना होगा कि कौन ज्यादा गोल करता है। क्या कहते हो, ये गेम ठीक तो है ना, या फिर तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करते हुए डर लग रहा है? लेकिन ऐसा तजु वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है। ऐसा तजुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस गेम के लिए तुम्हारे सारे डिसेबल्स को मेरे साथ आना होगा। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजु के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे एक झटका लगता है और बनेकरो आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मास्टर जूजियन से कहता है, अगर हम सभी लोग आपकी टीम में आ जाते हैं तो फिर तो हमारे बॉस अकेले हो जाएंगे। बनेकरो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचूचू भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, ये बनेकरो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सभी लोग भला आपकी टीम में कैसे आ सकते हैं, इसलिए मैं और बनेकरो हम दोनों बॉस के साथ ही रहेंगे। लेकिन ऐसा तजु वहाँ पे कोल्टून में उन दोनों से कहते हैं, जाओ और जाकर मास्टर जूजियन की टीम को ज्वाइन करो। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। जबकि ऐसा तजु के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे हैरान होते हुए मास्टर जूजियन की टीम में आ जाते हैं, जो देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मौके का फायदा उठाकर उस एनर्जी बॉल को बहुत ही तेजी के साथ ऐसा तजुयांग की तरफ थ्रो कर देते हैं। जो देखकर ऐसा तजुयांग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए उस एनर्जी बॉल को एक बहुत ही तेज किक मार देते हैं, जो कि उन सभी लोगों को वहाँ पे पार करते हुए सीधा गोल पॉइंट में चली जाती है। यानी कि ऐसा तजु ने गेम शुरू होने से पहले एक गोल कर दिया था। जो देखकर तो वो सभी स्पिरिट बॉटल्स वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए ऐसा तजुयांग को चेयर करने लगी थी। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। जो देखकर ऐसा तजु वहाँ पे कोल्टून में अपने मास्टर जूजियन से कहते हैं, आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, अगर आप सभी को यहाँ पे मेरा मुकाबला करना है तो आप सभी को थोड़ा तेज होना पड़ेगा। ऐसा तजुयांग की बात सुनकर हम देखते हैं कि ल्यूजियन वहाँ पे अपनी टनल लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ ऐसा तजु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा था, अब जब बात मुकाबले की आ ही गई है तो एंसेस्टर हम भी आपके डिसेबल्स हैं, इसलिए हम इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाले। हालांकि ये कहकर ल्यूजियन वहाँ पे लाइटिंग स्पीड के साथ गोल करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो वहाँ पे आके आता है तो गोल पॉइंट ही वहाँ से गायब हो गया था और साथ ही साथ उसके हाथों से उसकी बॉल भी गायब हो जाती है। जो देखकर तो बेचारे ल्यूजियन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर बॉल कहाँ गई, लेकिन बॉल तो ऐसा तजु ने अपने पाँव के नीचे छुपा रखी थी। शुक्र है ऐसा तजु प्रोफेशनली सोकर नहीं खेलते, वरना मेसी और रोनाल्डो से वो ज्यादा पॉपुलर होते। बाय द वे, आप लोगों को मेसी या रोनाल्डो में से कौन ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, सामने की तरफ हम देखते हैं कि ऐसा तजु के सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे ऐसा तजुयांग से बॉल लेने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा तजु वहाँ पे एक बार फिर से बॉल को किक मारते हुए दूसरा गोल भी कर देते हैं। जो देखा तो उन स्पिरिट बॉटल्स की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऐसा तजुयांग ने वहाँ पे एक के बाद एक 2 गोल लगातार कर दिए थे। जो देखकर ऐसा तजु वहाँ पे कोल्टून में अपने सभी डिसेबल्स से कहते हैं, अगर तुम लोगों ने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो बहुत जल्द तुम लोग हार जाओगे। लेकिन ऐसा तजु से आते हुए उनके डिसेबल्स बिल्कुल भी उदास दिखाई नहीं दे रहे थे। इवन बनेकरो तो खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए कहने लगा था, एक बच्चा होने के बावजूद भी हमारे बॉस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर बनेकरो वहाँ पे ऐसा तजुयांग से कहता है, बॉस आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सभी लोग भी अपना पूरा दम लगाकर आपका मुकाबला करने वाले हैं। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ खेलते हुए बॉल को एक दूसरे को पास कर रहे थे और इसी तरह बॉल को पास करते करते वो गोल पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनमें से वहाँ पे कोई गोल कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसा तजुयांग वहाँ पे बनेकरो के सर के ऊपर अपना पाँव रखते हुए एक जंप लगा देते हैं। लेकिन ऐसा तजुयांग वहाँ पे बॉल पकड़ पाते उससे पहले मिसनिंग यू बॉल को पकड़ते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारकर गोल करने की कोशिश करती है। इवन उसका गोल हो भी जाना था, लेकिन हम देखते हैं कि बिल्कुल एंड समय पे ऐसा तजु गोल पॉइंट को वहाँ से हिला देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उन लोगों का वो गोल भी वहाँ पे फेल हो गया था। हालांकि यहाँ पे आने के बाद ऐसा तजु की सारी पावर्स लॉक हो गई थी, वो वहाँ पे पूरी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी ऐसा तजुयांग ना सिर्फ वहाँ पे अपने मास्टर की बर्बादी पा रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स भी मिलकर वहाँ पे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जबकि जैसे मिसनिंग यू वहाँ पे गोल करने में नाकाम हो जाती है तो ऐसा तजुयांग वहाँ पे गोल टून में उससे कहते हैं, तुमने गलत जगह निशाना लगाया था। ऐसा तजु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ मास्टर जूजियन का मुंह खुला का खुला रह गया था, तो वहीं दूसरी तरफ मिसनिंग यू के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, सिस्टर आप भी ना। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एंट्री होती है मिस चूचू की, जो कि पीछे से आती हुए कहती है, सिस्टर ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और ये कहकर जैसे मिस चूचू वहाँ पे गोल करने की कोशिश करती है तो ऐसा तजु वहाँ पे अपनी एक ही फिंगर से उसकी गोल को रोकते हुए खुद वहाँ पे गोल कर देते हैं। इस तरह से तजु ने वहाँ पे एक के बाद एक 3 गोल कर दिए थे, जो देखकर तो वो स्पिरिट बॉटल्स वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहने लगी थी, जू यंग इज द बेस्ट, जू यंग इज द बेस्ट, इसमें भी उसमें भी जू यंग इज द बेस्ट, जू यंग इज द बेस्ट। उन लोगों का ये गाना सुनकर मास्टर जूजियन को वहाँ पे उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पे अपना सर को जाते हुए कहते हैं, मुझे पता तो था कि हम लोग इससे नहीं जीत सकते, पर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग मिलकर भी इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ऐसा तजु वहाँ पे अपने सभी डिसेबल से कहते हैं, घर
जाकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ऐसा तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे उनके सामने अपना सर झुकाते हुए कहते हैं ओके है सिस्टर, जैसा आप कहें। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा तजू वहाँ पे मास्टर जूजियन की तरफ देखते हुए कहते हैं मास्टर अब अगले पेज की बारी है। ऐसा तजुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से मास्टर जूजियन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं डिसेबल, क्या वाकई तुम ये लेना चाहते हो? क्योंकि मैं तो अभी तक भी नहीं चाहता कि तुम इन नामों को ना ही जानो तो बेहतर है। एक बार और अच्छी तरह से सोच लो, क्या वाकई तुम इन नामों को जानना चाहते हो? मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू से वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बनने को वहाँ पे मास्टर जूजियन से कहता है मास्टर जूजियन, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप जबान के बहुत ज्यादा पक्के हो, तो इसलिए अब आप अपनी जबान से पलट नहीं सकते। तभी ऐसा तजू वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर जूजियन से कहते हैं सिस्टर, क्या आप डर रहे हो? इस पे मास्टर जूजियन वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं अभी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, और मुझे लगता है तुम सब कुछ पहले से ही जानते हो, तो मेरे कुछ कहने का क्या फायदा। उसके बाद मास्टर जूजियन ऐसा तजू को लेकर अपनी मेमोरीज के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हमें एंशिएंट टैलेंट सेट का सीन दिखाया जाता है जो कि बड़ी बड़ी आग की लपटों में चल रहा था। और वहाँ पे ऐसा तजू को लाने के बाद मास्टर जूजियन काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे। वो सीरियस होते हुए ऐसा तजू से कहते हैं डिसेबल, मुझे उम्मीद है अभी तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि एंशिएंट टैलेंट सेट की डिस्ट्रक्शन के पीछे क्या वजह थी। अगर सच कहूँ तो वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मुझे लगा था मैं अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस वर्ल्ड को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा, पर ऐसा करते करते टैलेंट सेट ही डिस्ट्रॉय हो गया। मैं अपनी जिन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहता था, उन्होंने ही मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज यानी कि टैलेंट सेट को मुझसे छीन लिया। उस दिन मैं सिर्फ एक जंग नहीं हारा था, बल्कि मैं दोनों फ्रिक्शंस के अंदर हार गया था। और अभी थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अब वाकई ही मुझे डर लगता है। मेरे पास अब बस तुम बचे हो और तुम्हें मैं नहीं खोना चाहता। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन की आंखों में वहाँ पे आंसू आ जाते हैं, जो देखकर ऐसा तजू वहाँ पे कोल्ड टून में उनसे कहते हैं तो आप नहीं चाहते कि मैं 60 एलएम के अंदर जाऊं? ऐसा तजू की बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं जब तुम स्मॉल बर्ड में थे तो मैं वहाँ पे तुम्हारी रक्षा कर सकता था, क्योंकि वो दुनिया मेरी बनाई हुई थी। इवन जब तुम 1 लाख सालों तक ट्रेनिंग कर रहे थे तभी मेरी नजर तुम्हारे ऊपर ही थी। उसके बाद जब तुम इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आए तो तभी मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था। ऐसा समझो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब अगर तुम यहाँ से आगे बढ़ते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और अगर 60 एलएम के लोगों को तुमने मारा जो कि अब तक तुम करते आ रहे हो, तो उन लोगों को पता चल जाएगा जिन्होंने मेरे सबसे प्यारे टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय किया था। और मैं नहीं चाहता कि अभी उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चले। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उनसे कहते हैं मुझे बस इतना बता दीजिए, एंशिएंट टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करने वाला और आपको चोट पहुंचाने वाला दोनों क्या एक ही पर्सन है? ऐसा तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे हाँ में अपना सर हिला देते हैं, जो देखकर ऐसा तजू वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि टैलेंट सेट से ही बिलोंग करता था। ऐसा तजू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि एंशिएंट टैलेंट सेट वहाँ पे राख में बदलना शुरू हो जाता है, जबकि मास्टर जूजियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए ऐसा तजू यंग से कहते हैं तुम मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार और समझदार हो, और पावर लेवल के मुकाबले में तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ही नहीं सकता, इवन मैं भी। इसलिए कई बार मुझे तुम्हारे अंदर अपनी ही झलक दिखाई देती है। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं ऐसा तजू के फेस के ऊपर आई हुई कोल्डनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और मास्टर जूजियन उनकी पावर कम करने के लिए मास्टर जूजियन के ऊपर जो सील लगाई थी ऐसा तजू वो सील तोड़कर वहाँ पे दोबारा अपनी ट्रू फॉर्म में आते हुए कोल्ड टून में मास्टर जूजियन से कहते हैं नहीं मास्टर, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आप रूल्स के अंदर रहकर काम करते हो, लेकिन मैं खुद एक रूल हूँ। मैं ही रूल्स बनाता हूँ। मैं हर एक रूल के परे हूँ। मेरे ऊपर इस यूनिवर्स का कोई भी रूल लागू नहीं होता। अगर मेरे रास्ते में कोई माउंटेन आता है तो मैं उस माउंटेन को तोड़कर अपना रास्ता बनाता हूँ। अगर वो माउंटेन मुझसे ज्यादा पावरफुल है तो सबसे पहले मैं अपने लेवल को उस माउंटेन तक ले जाता हूँ और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और सेम इसी तरह से जब मेरे रास्ते में कोई आता है तो मैं उसे भी खत्म कर देता हूँ। लेकिन अगर वो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो तो पहले मैं खुद को उतना ज्यादा ताकतवर बनाता हूँ और उसके बाद उसे खत्म कर देता हूँ। मेरे सिर्फ 2 ही रूल्स हैं, मरो या मर जाओ। और ये कहकर जैसे जैसे ऐसा तजू वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे जगह जगह पे एनर्जी ब्लास्ट होने लगे थे, और देखते ही देखते ऐसा तजू वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके एंशिएंट टैलेंट सेट को दोबारा से वहाँ पे ठीक कर देते हैं। और उसके बाद ऐसा तजू वहाँ से वापस पलटते हुए कोल्ड टून में मास्टर जूजियन से कहते हैं मास्टर आप फिक्र मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। साथ ही साथ टैलेंट सेट के साथ जुड़ी हुई हर एक चीज की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई टैलेंट सेट का बाल भी भागा नहीं कर सकता, और ये मेरा आपसे वादा है। ऐसा तजूयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन की आंखें भी वहाँ पे खुली की खुली रह जाती है। मास्टर जूजियन ने ये कभी नहीं सोचा था वो पर्सन जो कि अपने इमोशनलेस बिहेवियर के लिए जाना चाहता है और हर समय गुस्से में रहता है, वो आज एक साथ अपने इतने सारे इमोशंस दिखा रहा था, जिसे देखकर मास्टर जूजियन भी हैरान थे। और आज पहली बार उन्हें लग रहा था कि वाकई वो कामयाब हो गए हैं। जिस जूयंग के लिए उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, आज वो उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरते हुए उनके सामने खड़ा था और उनकी रक्षा करने
करने की बात कर रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन को वहाँ पे अपने मन ही मन में अपने डिसेबल जू यांकी पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मास्टर जूजियन वो इंसान थे जिन्होंने एसेट जू यांकी पैदा होने के बाद उन्हें बचाया था, क्योंकि उस समय एक ऐसी पावर थी जो कि एसेट जू यांकी को खत्म करना चाहती थी। लेकिन अगर वो पावर उस समय एसेट जू यांकी को मारने में कामयाब हो जाती तो आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। टैलेंट सेट का डिस्ट्रॉय होना और मास्टर जूजियन का इंजर्ड होना, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एसेट जू यांकी को खत्म करने के लिए। अब आप लोगों के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिर एसेट जू यांकी कौन है और उनके पीछे कौन सी पावर पड़ी हुई है, उन्हें मारने के लिए कोई इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है? ऐसे काफी सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे और आप लोग फिक्र मत कीजिए, बहुत ही जल्द आपको आपके सारे सवालों को जवाब मिल जाएगा, लेकिन सही समय आने पर। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि एसेट जू वहाँ पे मास्टर जूजियन की सोल मेमोरी से बाहर आ जाते हैं और जैसे एसेट जू वहाँ पे वापस आते हैं तो उनके सभी डिसेबल्स भागकर वहाँ पे एसेट जू के पास आते हुए उनसे कहते हैं, मास्टर आप ठीक तो है ना? इवन बर्निक्रो तो आगे बढ़कर गुस्सा होते हुए वहाँ पे कह रहा था, मास्टर आप कहाँ चले गए थे? कहीं ग्रेट मास्टर जूजियन आपको बुली तो नहीं कर रहे थे? बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट जू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन मास्टर जूजियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, टैलेंट सेट के डिसेबल्स होने के बावजूद भी तुम लोगों को इतना नहीं पता कि मैं तुम्हारे एसेट को सिर्फ तब तक ही हरा सकता था जब वो सिर्फ 5 सालों का था। 5 सालों के बाद से लेकर आज तक मैं कभी भी तुम्हारे एसेट को नहीं हरा पाया, और मैं तो क्या, मुझे उम्मीद है इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे अपने मन में कहते हैं, मेरे डिसेबल मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारा मास्टर बनने का मौका मिला। लेकिन असल में वो वहाँ पे गुस्सा करते हुए एसेट जू यांकी से कहते हैं, आप क्योंकि तुम सारे राउंड जीत चुके हो तो लो इसे रखो जो तुम चाहते थे। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे उस पेज का आखिरी टुकड़ा भी एसेट जू यांकी को दे देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और साथ ही साथ हो सकता है कि बहुत ही जल्द इसका सीजन 1 खत्म भी हो जाए। खैर जैसे ही मास्टर जूजियन वहाँ पे उस आखिरी टुकड़े को उस पेज के साथ जोड़ देते हैं तो उनके सामने वहाँ पे कुछ नाम निकल कर आते हैं जिन्हें एसेट जू यांकी और उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं, किसने सोचा था एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं अपनी डिसेबल से हार जाऊंगा, वो डिसेबल जिसकी जान बचाने के लिए मैं उस पावर के साथ लड़ के आया था, जिसका मुकाबला करना तो छोड़ो उसका नाम लेने से भी डरते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्द उस पावर को टक्कर देने के लिए कोई आ रहा है। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे एसेट जू यांकी को अच्छी तरह से देखकर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ओके अब तुम्हारे मास्टर जा रहे हैं। लेकिन वो वहाँ से जा पाते उससे पहले हम देखते हैं कि एसेट जू यांकी पीछे से उन्हें आवाज देते हुए कहते हैं, मास्टर रुकिए। एसेट जू यांकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन भी वहाँ पे इमोशनल होते हुए अपनी जगह पे रुक जाते हैं और वो वहाँ पे पलट कर ऑलमोस्ट होते हुए कहते हैं, मुझे पता था मेरे डिसेबल तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। लेकिन एसेट जू वहाँ पे उनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए कोल्ड में उनसे कहते हैं, आप मेरी ड्रैगन स्टारशिप दे के जाइए। एसेट जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा होते हुए कहते हैं, हाँ ले लो अपनी वो घटिया सी स्टारशिप, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर मास्टर जूजियन एसेट जू को वहाँ पे उनकी स्टारशिप वापस लौटाते हुए खुद वहाँ से निकल जाते हैं। और उन्हें वहाँ से जाते हुए देखकर मास्टर जूजियन सबसे पहले वहाँ पे उस पेज को अपने पास रखते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे कोल्ड में अपने सभी डिसेबल से कहते हैं, चलो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय हो चुका है, हमारी आगे की मंजिल हमारे इंतजार कर रही है। एसेट जू कैसा कहती है, हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।